Hello student, this is Subhashish Sharma from Sujyoti Educational Group, Kota. Student, I hope you all are fine at home. So student, today we are going to start 6th chapter of your physical education and the chapter name is Physical Activity and Leadership Training. Student, in this chapter the first topic is leadership qualities and role of a leader. Student, सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि लीडर या लीडरशिप क्या होता है, क्या मतलब होता है लीडरशिप का। तो स्टूडेंट, जैसा कि एक एग्जांपल के तौर पे हम समझते हैं कि एक टूर्नामेंट आप देखते हो जिसमें एक टीम बनी हुई होती है, ठीक है। उस टीम का एक कैप्टन होता है जो अपने टीम मेंबर को, टीम वालों को संभालता है, ठीक है। टीम वालों को रूल रेगुलेशन के अंदर रखता है और गेम को ठीक तरीके से प्ले करवाता है और सही डिसीजन लेकर सही डिसीजन अपने टीम वालों को देता है और टीम वालों को वो लीडर का, वो कैप्टन का बात सुनना पड़ता है क्योंकि वो कैप्टन और वो लीडर के अनुसार ही, लीडर के अकॉर्डिंग ही वो गेम प्ले करते हैं। तो स्टूडेंट, हमने क्या समझा, लीडर वो होता है जो अपने टीम वालों को संभालता है, टीम मेंबर को संभालता है, सही डिसीजन लेता है और दूसरों को सही डिसीजन ही प्रोवाइड करता है, ठीक है। किसी भी वर्क को सही तरीके से करने का नॉलेज एक लीडर को होना चाहिए, तभी वो अपने टीम मेंबर को अपने जो भी वर्क होता है उससे रिलेटेड वो ठीक तरीके से करवा पाता है। वैसे ही अगर हमने गेम का एग्जाम्पल लिया था बेटा, तो गेम में हमने क्या देखा था, कैप्टन। तो कैप्टन ही होता है बेटा लीडर, ठीक है, जो अपने टीम वालों को संभालता है। हाँ, कि आप ऐसे खेलो, आप ऐसे खेलो, ऐसा मत खेलो, आपको उस तरीके से खेलना है, आपको ये रूल के हिसाब से चलना है, ऐसा चलना है, जो भी डिसिप्लिन आपको फॉलो करना है, जो भी रूल होता है गेम से रिलेटेड वो लीडर अपने टीम मेंबर को देता है। तो बेटा, इसमें हम लोगों ने क्या समझा कि एक लीडर का काम क्या होता है और लीडर क्या होता है, समझ लिया आपने। और उसके बाद लीडरशिप, इसी को हम कहेंगे कि लीडरशिप किस तरीके से वो कर रहा है या लीडरशिप उनके अंदर है कि नहीं। तो लीडरशिप का जो क्वालिटी है बेटा, फिजिकल एजुकेशन से उस इंडिविजुअल को मिल जाता है, ठीक है, और काफी बहुत ही अच्छे से मिलता है ताकि वो अच्छा तरीका से अपने टीम को लीड कर पाता है। बेटा, जैसे कि टॉपिक है आपका इस चैप्टर में सबसे पहले लीडरशिप क्वालिटीज एंड रोल ऑफ ए लीडर। लीडरशिप इज द क्वालिटी ऑफ अ पर्सन टू लीड अदर्स इन द वेरियस फेसेट्स ऑफ लाइफ। देखिए, पहले लाइन में बताया गया है, लीडरशिप इज द एबिलिटी टू इंटेंशनली प्रोवाइड पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस ऑन द लाइफ एंड बिहेवियर ऑफ देयर। ओके बेटा, अब देखेंगे हम मोंटोगोमेरी, इनके अकॉर्डिंग क्या कहना है लीडरशिप को लेकर। तो कैपेसिटी एंड विल टू रैली मैन एंड वुमेन टू अ कॉमन पर्पस इज कॉल्ड लीडरशिप। तो बेटा, मैन और वुमेन का जो लीडरशिप का जो क्वालिटी होता है ना, ये कैपेसिटी हमें मालूम चल जाता है, ठीक है, कितने अच्छे तरीके से वो लीडिंग कर रहे हैं, कितने अच्छे तरीके से उनका लीडरशिप चल रहा है, ठीक है। तो ये कैपेसिटी हमें मालूम चल जाता है मैन और वुमेन का। बेटा, अब हम नेक्स्ट चलते हैं, जो हमारा टॉपिक है क्वालिटीज ऑफ अ लीडर। तो अब लीडर को तो हम लोग समझ लिया, लीडरशिप को भी हम लोगों ने समझ लिया, अब क्वालिटीज भी हमें समझना है कि वे कौन से क्वालिटीज है जो एक लीडर के अंदर होने चाहिए, लीडिंग में होनी चाहिए, ठीक है बेटा। तो हम देखते हैं लीडरशिप क्वालिटीज। देयर आर सम पर्सनल एज वेल एज प्रोफेशनल क्वालिटीज विच आर नेसेसरी फॉर लीडरशिप इन द फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ओके बेटा, दीज क्वालिटीज आर मेंशन्ड बिलो। नेक्स्ट, एनर्जेटिक। तो बेटा, आपको पता है कि अगर हमें लीडरशिप में आना है, लीडरशिप में इन्वॉल्व होना है और हम लीड कर रहे हैं अपने टीम मेंबर को, अपने टीम वालों को, तो हमें एनर्जेटिक वे में रहना है। हमें मतलब बोलते हैं ना लेजीनेस में बिल्कुल नहीं रहना है, ठीक है, आलस बिल्कुल नहीं रखना है अपने अंदर, एकदम एनर्जेटिक वे में रहकर काम करना है, डिसीजन लेना है, डिसीजन देना है, रूल को ओबे करना है और टीम वालों को रूल का नॉलेज और रूल का पालन करवाना है बेटा, ठीक है। तो एनर्जेटिक वे में रहना इसमें बहुत जरूरी होता है बेटा। नेक्स्ट है डिसेंसिवनेस। अ लीडर इन द फील्ड ऑफ अ फिजिकल एजुकेशन should be decisive. It means he should have the ability to take decision spontaneously. तो बेटा, डिसेंसिवनेस मतलब डिसीजन लेने वाला भी होना चाहिए। कोई भी सिचुएशन आ सकता है, हम नहीं कह सकते हैं कि हमारा सिचुएशन कभी भी हमारे पास सिचुएशन सही आए या कोई ऐसा सिचुएशन आए जो बहुत इजी हो, ऐसा हम नहीं कह सकते। कोई सिचुएशन नॉर्मल भी हो सकता है बेटा, कोई सिचुएशन डिफिकल्ट भी हो सकता है। इसमें ठीक तरीके से काम करने किसको आना चाहिए, लीडर को, क्योंकि उसके साथ 10 तरह के मेंबर्स हैं जो उनसे जुड़े हुए हैं, जो लोग हैं उनके पास ग्रुप है जो उनसे जुड़े हुए हैं। एक ग्रुप कई लोगों से बनता है और वो कई लोग वो लीडर से जुड़े हुए होते हैं, इसलिए लीडर को सही तरीके से सिचुएशन के हिसाब से डिसीजन लेना भी आना चाहिए ताकि वो खुद के साथ साथ अपने टीम वालों को भी प्रॉब्लम आने से या प्रॉब्लम से बचा सके या प्रॉब्लम से बाहर निकाल सके और उसका डिसीजन सही हो, ठीक है। तो बेटा, डिसीजननेस भी हमने समझ लिया, एनर्जेटिक भी हमने समझ लिया। नेक्स्ट हम देखते हैं टेक्निकली स्किल्ड। अ लीडर इन द फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन शुड बी टेक्निकली स्किल्ड। तो बेटा, टेक्निकली स्किल्ड तो वर्क काफी टाइप के होते हैं,
ठीक है। एक लीडर का काम खाली यही नहीं होता कि अपने टीम मेंबर को संभालो, टीम मेंबर को देखो, उसको कुछ ऐसा एक्स्ट्रा वर्क भी करना पड़ता है जिसके लिए उसके पास टेक्निकली स्किल्ड नॉलेज भी होना चाहिए, ठीक है, तभी वो वर्क को प्रॉपर वे में सही तरीका से सही रूप रंग से कर पाता है वो। तो इसलिए बेटा अब हम नेक्स्ट देखेंगे क्रिएटिव। अ लीडर इन द फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन शुड बी क्रिएटिव, क्रिएटिव माइंड का भी उनका होना चाहिए, ठीक है। अब गुड हेल्थ, अब लीडर है तो उनके साथ 10 आदमी जुड़े हुए हैं, 10 लोग का ग्रुप है उनका, तो लीडर का खुद का हेल्थ जब सही रहेगा तो वो अपने ग्रुप मेंबर का भी हेल्थ को नॉलेज जो है या हेल्थ उनका सही रख पाएगा। फिटनेस है वेलनेस के अंदर वो अपने ग्रुप मेंबर को भी रख पाएगा, क्यों? क्योंकि वो खुद भी फिटनेस एंड वेलनेस के अंदर आता है, ठीक है, उनका बॉडी उनका हेल्थ अच्छा है, तभी वो अपने ग्रुप मेंबर को भी ठीक से रख पाएगा, फिजिकली नॉलेज दे पाएगा, हेल्थ को कैसे ठीक रखना है, किस तरीके से डाइट, कौन से एक्सरसाइज करना है जिससे आपको हेल्थ में अच्छा खासा बेनिफिट मिले, ठीक है बेटा। नेक्स्ट हम देखते हैं सोशल। अ लीडर इन द फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन शुड बी सोशल। तो बेटा देखिए, लीडर ऐसा नहीं कि खाली ग्रुप, लीडर एक समाज का हिस्सा होता है, जैसे हम लोग एक समाज के हिस्से हैं, लीडर और लीडर के ग्रुप भी एक समाज का हिस्सा है, तो उन्हें सोशल भी होना चाहिए, एक दूसरे के साथ बिहेवियर अच्छा रखना चाहिए, ठीक है, टीम मेंबर वालों के साथ बिहेवियर अच्छा रखना चाहिए, जिस सोशल में वो है वहां के लोगों से बिहेवियर अच्छा रखना चाहिए, तो सोशल भी उनको होना चाहिए, ठीक है। और सोशल में कोई वर्क हो रहा है तो उनमें उनको अपने आप को इन्वॉल्व करना चाहिए, ठीक है। तो ये तरीके का जो अपने अभी जो भी पॉइंट्स अपने देखे, ये क्वालिटीज हैं बेटा जो लीडर के अंदर होने चाहिए, ठीक है। और लीडर का मतलब भी बेटा हम लोगों ने समझ लिया। अब हम नेक्स्ट देखेंगे रोल ऑफ अ लीडर, कि एक लीडर का क्या काम होता है, ठीक है बेटा। अ लीडर हैज टू परफॉर्म वेरियस फंक्शन एंड रोल्स इन द फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन विच आर डिस्क्राइब बिलो। काफी सारे मतलब वर्क होते हैं जो एक लीडर को करना पड़ता है फिजिकल एजुकेशन में, सीखने मिलता है उसमें। स्ट्रक्टिंग द सिचुएशन, कंट्रोलिंग ग्रुप बिहेवियर। देखिए कोई भी सिचुएशन आएगा, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया, हम नहीं कह सकते कि वो सिचुएशन ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं है, नॉर्मल है या सिर्फ डिफिकल्ट है, किसी तरह का भी XYZ सिचुएशन आ सकता है, ठीक है। तो उसे हैंडल करना लीडर को आना चाहिए, ठीक है। किस सिचुएशन में किस तरीके से अपने आप को एक्टिव रखना है, ये लीडर को आना चाहिए, इसका नॉलेज लीडर को होना चाहिए। साथ में और हम क्या देखते हैं, कंट्रोलिंग ग्रुप बिहेवियर। तो ग्रुप का बिहेवियर देखिए, अब एक ग्रुप है 10 लोगों का, तो सबका बिहेवियर हम कह सकते हैं क्या एक जैसा होगा? नहीं कह सकते हैं, किसी का कुछ तो किसी का कुछ होगा। तो सबके ग्रुप बिहेवियर को समझना, इसके बारे में भी नॉलेज लीडर को होना चाहिए, ठीक है, ताकि वो ग्रुप को ठीक तरीके से कंट्रोल कर सके। साथ ही साथ हमने ऊपर क्या देखा, स्ट्रक्चरिंग द सिचुएशन को भी हैंडल करना उनको आना चाहिए, ठीक है, ताकि वो किसी भी तरह का सिचुएशन, अगर वो सिचुएशन मान लीजिए रिस्की है या प्रॉब्लम वाला है, तो उसे वो सॉल्व कर सके, उससे वो बाहर निकल सके, खुद को भी और अपने टीम वाले लोगों को भी। तो बेटा ये हमने समझ लिया रोल ऑफ लीडर, क्वालिटीज ऑफ लीडर एंड लीडरशिप क्या होता है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट हम देखते हैं बेटा, क्रिएटिंग लीडर्स थ्रू फिजिकल एजुकेशन। लीडरशिप हैज एक्सिस्टेड from the very beginning of human beings. It is needed in every profession. In the field of physical education, leadership is also required to ensure continuous growth and vitality of the profession. बेटा creating leader थ्रू फिजिकल एजुकेशन, मतलब क्या हम समझे ये टॉपिक का कि फिजिकल एजुकेशन के द्वारा एक जो लीडरशिप को किस तरीके से बनाया जाता है या बनते हैं। तो फिजिकल एजुकेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है बेटा जिसमें लीडरशिप का अगर सीखना है तो फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट से वो इंडिविजुअल लीडरशिप का काफी सारे जो नॉलेज है उसे प्रोवाइड हो जाता है, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन लीडर को, एक इंडिविजुअल को एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है लीडिंग करने के लिए, लीडरशिप के लिए, जिसमें काफी सारे फिजिकल एक्टिविटी होते हैं, काफी सारे ऐसे नॉलेज होते हैं जो एक इंडिविजुअल को मिलता है फिजिकल एजुकेशन के जरिए, ताकि वो एक अच्छा लीडर बनकर आ सके, बनकर बाहर निकल सके। बेटा लाइफ में ऐसे काफी कैसे भी सिचुएशन और काफी ऐसे सिचुएशन आते हैं जहां हमें खुद के साथ दूसरों को संभालना पड़ता है, एक टीम को संभालना पड़ता है, कहीं लीडरशिप करना पड़ता है। तो इसीलिए बेटा हमें लीडरशिप की या लीड करने की जानकारी जो होनी है वो हमें होनी चाहिए। लीडरशिप की जानकारी हमें इसलिए इतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कहीं भी ऐसा सिचुएशन पड़ सकता है कि कहीं आप 4 लोगों के ग्रुप या 10 लोगों के ग्रुप को आप अकेला हैंडल कर रहे हो, तो आप कैसे कर पाओगे जब तक आपके पास लीडरशिप का क्वालिटी या आपके लीडरशिप का जो भी नॉलेज है आपके पास नहीं होगा। अगर क्वालिटी या नॉलेज होगा तो आप अच्छे तरीके से हैंडल कर पाओगे, संभाल पाओगे ग्रुप को। तो बेटा यही है आपका क्रिएटिंग लीडर थ्रू फिजिकल एजुकेशन, मतलब फिजिकल एजुकेशन के थ्रू जो लीडरशिप है काफी अच्छे तरीके से लीडिंग का नॉलेज एक इंडिविजुअल को, लीडरशिप का नॉलेज एक इंडिविजुअल को मिल जाता है और फिजिकल एजुकेशन एक गुड लीडर को क्रिएट करता है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट हम देखते हैं पॉइंट, अगर हम देखेंगे इसमें आ रहा है तो गिव वेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन इवेंट, किस तरीके से, तो देखिए काफी सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलते हैं उनको, ठीक है।
प्रोवाइड लीडरशिप ट्रेनिंग उनको प्रोवाइड होता है। प्रोवाइड रेगुलर अपॉर्चुनिटी टू इंप्रूव। अब देखिए उनको रेगुलर अपॉर्चुनिटी ऐसा मिलेगा तो कॉमन है, किसी भी चीज को हम रेगुलर वे में करेंगे तो उसमें हम माहिर हो जाते हैं, उसमें हम काफी अच्छा हो जाते हैं। तो अब लीडरशिप का जो अपॉर्चुनिटी उसको बार बार मिलता है तो कॉमन है कि उसके अंदर लीडिंग का जो क्वालिटी है, लीडरशिप का जो क्वालिटी है उसमें इंक्रीज होगा, वो डेवलप होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे रिकॉग्नाइज देयर अचीवमेंट by facilitating them at different form. Next, have faith and confidence in your students if they are defaulter. ठीक है बेटा, वैसे ही नेक्स्ट क्या है, friendliness and affection. Friendliness and affection are also the necessary qualities for a leader in the profession. इसमें friendliness भी होना है, खाली ऐसा नहीं कि लीडिंग आप कर रहे हो, अपने टीम मेंबर को संभाल रहे हो तो आप इतना सीरियस हो कि मतलब फ्रेंडली नेचर आपका अंदर है ही नहीं और टीम वाले आपको देखकर मतलब काफी ज्यादा घबरा रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं है। तो फ्रेंडली नेचर भी आपको रखना है, ठीक है। टू बी एनर्जेटिक इज नेसेसरी फॉर अ लीडर इन द फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन। देखिए हमने एनर्जेटिक का बात पहले भी डिस्कस किया था, तो एनर्जेटिक तो होना ही है, कॉमन है ये। डिसेंसिवनेस, टेक्निकली स्किल्ड, इंटेलिजेंट, टीचिंग स्किल, क्रिएटिव, इंटरेस्ट इन रिसर्च। ठीक है, नए चीज का पता लगाना, टैलेंट होना, टेक्निक होना, इंटेलिजेंट होना, टीचिंग का जो तरीका है वो उनको नॉलेज होना उस चीज का, क्योंकि उनको कभी कभी अपने ग्रुप को बताना पड़ता है, पढ़ाना पड़ता है, कोई चीज सिखाना दिखाना पड़ता है, तो उनका नॉलेज भी उनको होना चाहिए बेटा। ठीक है, तो ये हमने समझ लिया बेटा। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव एंड टाइप्स ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स, रॉक क्लाइंबिंग, ट्रैकिंग, रिवर राफ्टिंग, माउंटेनियरिंग, सर्फिंग एंड पैरा ग्लाइडिंग। बेटा इसे समझने से पहले हम एडवेंचर स्पोर्ट्स क्या होता है हमें ये समझना है। तो एडवेंचर स्पोर्ट्स एक वो स्पोर्ट्स है जो एक तरह से आप समझ सकते हो एक्सट्रीम स्पोर्ट्स, इसे आप समझ सकते हो, एक तरह का रिस्क वाला स्पोर्ट्स है। ये वो स्पोर्ट्स नहीं है जो फील्ड में आप खेलते हो या इंडोर में खेलते हो, कुछ प्लेयर के साथ खेलते हो या कुछ टीम के साथ खेलते हो, इसमें ऐसा नहीं। इसमें नेचर के साथ आपको प्ले करना होता है और इसमें काफ़ी ज़्यादा लाइफ का रिस्क होता है। ठीक है, कहीं भी एक छोटी सी भी गलती होती है या भूल होती है तो सीधा जान पर बात आ जाती है, सीधा लाइफ में प्रॉब्लम आ जाता है। ठीक है, तो बड़े से बड़े एक्सीडेंट होने का चांस इसमें रहता है। ठीक है बेटा, बहुत ही रिस्की गेम होता है। हम नेचर के अंदर खेलते हैं, जैसा कि रिवर राफ्टिंग हो गया, पैराग्लाइडिंग हो गया, माउंटेनियरिंग, ट्रैकिंग, रॉक क्लाइंबिंग, ये सब बहुत ही डेंजरस स्पोर्ट्स में आते हैं। इसमें कहीं भी अगर मतलब गलत या कोई भी गलत डिसीजन आपने लिया तो आपके साथ एक बहुत बड़ा दुर्घटना होने का चांसेस, एक्सीडेंट होने का चांसेस बनता है और लाइफ का मैटर भी इसमें आ जाता है बेटा। ठीक है, तो एडवेंचर स्पोर्ट्स जो है बेटा, मीनिंग जो है हमने देख लिया है। अब हम देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स, टू डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। टू बिल्ड कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन पावर को भी इंक्रीज करता है। टू नेचर बॉन्डिंग विथ नेचर, टू फेस चैलेंजेस अगेंस्ट ऑड सिचुएशन, टू इंकरेज क्रिएटिविटी, टू डेवलपमेंटल एंड फिजिकल फिटनेस, टू इंप्रूव सोशल रिलेशन। फिजिकल फिटनेस भी इंप्रूव होता है, सोशल रिलेशन भी, क्योंकि ये एक एडवेंचर स्पोर्ट्स एक ऐसा स्पोर्ट्स है जिसमें अकेला ना करा जाए या अकेला नहीं होता है, ये इसमें ग्रुप या टीम लोगों के साथ ही किया जाता है स्पोर्ट्स को। ठीक है, तो इसमें एक दूसरे के साथ रिलेशन अच्छा बनता है, आपका कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज होता है। उसके बाद और क्या बताया गया, कॉन्फिडेंस लेवल, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है वो भी इंक्रीज होता है बेटा। ठीक है, तो ऐसे थे इसके ऑब्जेक्टिव जो थे एडवेंचर स्पोर्ट्स के बेटा। तो बेटा इसमें अब एडवेंचर स्पोर्ट्स में हम सबसे पहले स्पोर्ट्स लेने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स में, रॉक क्लाइंबिंग। पिक्चर यहां मेंशन किया गया है बेटा, पिक्चर देख के आपको काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। रॉक क्लाइंबिंग इज एन एक्टिविटी इन विच पार्टिसिपेंट क्लाइंब अप, डाउन और अक्रॉस नेचुरल रॉक फॉर्मेशंस और आर्टिफिशियल रॉक वॉल्स। द गोल इज टू रीच द summit of a formation or the end point of a predetermined रूट विथआउट फेलिंग। मतलब रॉक का एंडिंग पॉइंट तक आपको पहुंचना है। ठीक है, रॉक को चढ़ते हुए, तो यहां पिक्चर आपको दिख गया होगा। ठीक है, रोप लगा हुआ होता है, काफी रिस्की है, इसमें कहीं भी भूल, कहीं भी कोई भी ऐसा मिस्टेक, सीधे जान पर बात आ जाती है, सीधे लाइफ पर बात आ जाती है। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं है कि बेटा कहीं स्क्रैच हो जाएगा, कहीं कट जाएगा, ऐसा नहीं है, सीधे यहां पे जान पर बात आ जाती है। ये एक ऐसा तरह का एडवेंचर स्पोर्ट्स है बेटा। ठीक है, और इसके टाइप्स होते हैं। अब जैसा कि मान लीजिए कोई बिगिनर है, कोई नया पर्सन है, उसे रॉक क्लाइंबिंग करना है, तो वो थोड़ा सा ट्रेनिंग लेता है, रॉक क्लाइंबिंग में अपने आप को इन्वॉल्व करता है, तो उसे टाइप्स होता है बेटा रॉक क्लाइंबिंग का, क्रैक क्लाइंबिंग, फेस क्लाइंबिंग, स्लैब क्लाइंबिंग एंड स्टूमिली क्लाइंबिंग। तो एक एक फेस होता है, मतलब फर्स्ट फेस में आपको क्रैक क्लाइंबिंग करवाया जाएगा, सेकंड फेस में वैसा ही फेस क्लाइंबिंग, थर्ड में स्लैब एंड फोर्थ में स्टूमिली। तो सबसे जो डेंजरस क्लाइंबिंग होता है बेटा वो होता है स्टूमिली क्लाइंबिंग, ये लास्ट स्टेज होता है बेटा। इसमें उनको इन्वॉल्व किया जाता है जिनको काफी एक्सपीरियंस होता है रॉक क्लाइंबिंग करने का।
ठीक है बेटा। तो बिगिनर को ज्यादातर फर्स्ट एंड सेकंड में ही रखा जाता है, थर्ड और फोर्थ में जल्दी उनको नहीं इन्वॉल्व किया जाता है, उनको नहीं पार्टिसिपेट करने दिया जाता, क्योंकि बहुत ही डेंजरस होता है बेटा, आप देख के ही समझ रहे हो, ठीक है। तो ये अब हम नेक्स्ट देखते हैं बेटा, रॉक क्लाइंबिंग के बाद ट्रैकिंग। ट्रैकिंग क्या होता है? ट्रैकिंग इज एन एडवेंचर स्पोर्ट्स, ये भी एक एडवेंचर स्पोर्ट्स का ही पार्ट है। इट इज नॉट एन इजी टास्क टू डू ट्रैकिंग। लेकिन हमें सुनने में ऐसा लगता है ट्रैकिंग मतलब तो चलना होता है, बहुत इजी है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है बेटा। इट नीड्स अ लॉट ऑफ करेज एंड कॉन्फिडेंस अलोंग विथ अ स्ट्रॉन्ग फिजिक। बहुत ही स्ट्रॉन्ग फिजिक के साथ आपको करेज एंड कॉन्फिडेंस आपको अपने अंदर रखना होता है, तभी जाके आप वो कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। क्योंकि इसमें ऐसा नहीं कि 2 या 3 किलोमीटर चलना है या 1 या 2 घंटे तक चलना है या प्लेन रूट पे चलना है, ऐसा नहीं है। पिक्चर आपके सामने होगा बेटा, देख सकते हो। ट्रैकिंग कभी भी प्लेन रूट में ऐसा नहीं होता है। ट्रैकिंग का रास्ता हम नहीं जज कर सकते कि प्लेन है या पथरीला रास्ता है या पानी वाला, नदी क्रॉस करने वाला रास्ता है, कैसा भी रास्ता हो सकता है, बस आपको ट्रैकिंग करना है। और ये ट्रैकिंग 5 या 10 या 2 या 3 घंटे का नहीं होता, कभी कभी तो इसमें 1-1 दिन 2-2 दिन भी लग जाते हैं, ठीक है। बहुत लॉन्ग ट्रैकिंग होता है वो, ठीक है। तो उसमें बॉडी स्ट्रांग रहना को जरूरी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस रहना जरूरी है, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया, ठीक है। तो ये भी ग्रुप में किया जाता है बेटा, ये भी एक एडवेंचर स्पोर्ट्स का ही पार्ट है बेटा। देखिए इसमें भी टाइप्स दिया गया है, इजी ट्रैकिंग, मॉडरेट ट्रैकिंग, स्ट्रेनियस ट्रैकिंग एंड डिफिकल्ट ट्रैकिंग। तो फोर्थ वाला जो है ना बेटा, फोर्थ वाला जो है वो जिसको ज्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है ट्रैकिंग का, वो इनमें इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन जो बिगिनर होते हैं उनको फर्स्ट और सेकंड में ही रखा जाता है बेटा, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड कौन सा है? इजी ट्रैकिंग एंड मॉडरेट ट्रैकिंग। तो ट्रैकिंग मतलब भी बेटा आपको समझ में आ गया, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट हम देखेंगे जो है हमारा रिवर राफ्टिंग। रिवर राफ्टिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर एक्टिविटीज ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स. It is a real thrilling sports activity. Indeed, bumping and swirling over the rushing water spontaneously is also popularly known as white water rafting. बेटा वाटर राफ्टिंग पिक्चर देख के आपको समझ में आ रहा होगा, काफी जो वाटर का जो फ्लो होता है, बहाव जो होता है, बहुत ही ज्यादा स्पीड होता है, वो बहुत ही ज्यादा फास्ट होता है, ऊंचे ऊंचे लहर आते हैं और बीच बीच में कहीं कहीं तो स्टोन या पत्थर चट्टान जैसा छोटे छोटे रहते भी हैं। तो उसमें अपने आप को बैलेंस करना होता है और साथ ही साथ अपने बोट को, जो ये बोट होता है बेटा, एयर बोट होता है, ये ट्यूबलेस बोट होता है, ये इसमें एयर फिल किया जाता है, तो इसको बैलेंस करना, साथ ही साथ अपने आप को बैलेंस करना, ठीक है, बहुत जरूरी होता है वाटर राफ्टिंग के टाइम, ठीक है बेटा। तो ये वाटर राफ्टिंग स्पोर्ट्स वहां पे देखा जाता है जहां पे वाटर का फ्लो बहुत ज्यादा है, नदी जैसा, ठीक है, और बहुत ही उसमें मतलब कठिन, मतलब टफ रूट है वो पूरा, तो वहां पे वाटर स्पोर्ट्स का हम देख सकते हैं। वाटर स्पोर्ट्स में ये वाटर राफ्टिंग इसे हम ले सकते हैं, ठीक है। वाटर स्पोर्ट्स का ये पार्ट है एडवेंचर स्पोर्ट्स में, वाटर राफ्टिंग, जिसे हम रिवर राफ्टिंग भी हम कहते हैं, ठीक है। तो रिवर राफ्टिंग जो है बेटा ये एक एडवेंचर स्पोर्ट्स का पार्ट है, ठीक है बेटा। तो इसमें आप पिक्चर देख के ही आपको समझ में आ रहा होगा कि ये भी एक काफी डेंजरस स्पोर्ट्स है। इसमें भी कहीं भी गलती होती है तो आप पानी में गिर सकते हो, डूब सकते हो, लहर जो है ऊंचे ऊंचे होते हैं और बहुत स्पीड होता है इनका बहाव, तो आप बह के जा सकते हो, ठीक है। तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, लाइफ का खतरा भी है इसमें। तो ये रिवर राफ्टिंग बेटा हो गया, ठीक है। अब हमें नेक्स्ट देखना है बेटा जो है हमारा माउंटेनियरिंग. Mountaineering is another type of adventurous sports prevailing all over the world. It is one of the finest outdoor opportunities available to the lovers of high places. It is about putting hands and feet onto rocks and ice and finally reaching a summit. चलिए हम इसका भी पिक्चर देखते हैं और पिक्चर के साथ समझते हैं. तो बेटा आप देख सकते हो पिक्चर, ये देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि बड़े बड़े चट्टान होते हैं, बड़े बड़े ऐसे स्टोन होते हैं, ठीक है, रास्ते में मिलेंगे आपको चलते वक्त. ये भी ट्रैकिंग जैसा ही है बट दिस इज नॉट अ ट्रैकिंग बेटा, ठीक है. ये माउंटेनियरिंग है, मतलब पहाड़ों में चढ़ना है इसमें. इसका मतलब पहाड़ों में हिली एरिया में चढ़ना होता है. देखिए ये हिली एरिया है ना, और ऊपर से ये पहाड़ जैसा भी लग रहा है, तो पहाड़ों में चढ़ना होता है. तो बेटा इसमें आपका बॉडी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए. इसमें जो फटीग है वो बहुत जल्दी आती है क्योंकि बहुत लोड होता है, लोड आता है बॉडी में, क्योंकि एक तो बैग भी आप कैरी किए हुए होते हो, साथ ही साथ हिली एरिया में चल रहे हो, और उसके साथ ये मतलब रूट लेवल भी नहीं है, कहीं ऊंचा है कहीं नीचा है, कहीं अप है कहीं डाउन है, ठीक है. तो इसमें जो थकान है, जो फटीग है, बहुत जल्दी आती है. तो डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम भी आ सकता है इसमें. तो पहले तो अपने बॉडी का अच्छे तरीके से आप देख ले कि आपका बॉडी फिटनेस में है या फिटनेस के बाहर है. फिटनेस में है तो ये कीजिए, नहीं है तो मत कीजिए, ठीक है. बहुत ही रिस्की गेम है, ये भी रिस्की एडवेंचर स्पोर्ट्स है ये, ठीक है. इसमें इसको भी ग्रुप के साथ ही किया जाता है बेटा, ठीक है. बहुत ध्यान में रखना होता है इसको भी करते वक्त. तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं बेटा जो है सर्फिंग. सर्फिंग एडवेंचर स्पोर्ट्स है. तो सर्फिंग इज एन एक्साइटिंग वाटर स्पोर्ट्स इन विच अ person ride waves usually in the ocean. Surfing is popular in many countries including Australia, Brazil,
फ्रांस, इंडोनेशिया, जापान, पुर्तगाल, पेरू एटसेट्रा। देखिए कौन से कंट्री में सर्फिंग ज्यादा फेमस है, आपको बताया गया है ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, फ्रांस, इंडोनेशिया, जापान, पुर्तगाल एंड पेरू एटसेट्रा, और भी कुछ कंट्रीज हैं। तो इसमें क्या होता है बेटा, इसको भी हम पिक के साथ ही समझेंगे। देखिए पिक जो सी होता है, ओशियन एरिया होता है, जो कोस्टल एरिया आप जिसे समझ सकते हो, ठीक है, तो वहां में बहुत ऊंचे ऊंचे लहर आते हैं बेटा, और लहर के साथ ये गेम को खेला जाता है सर्फिंग बोर्ड में स्टैंड बाय मोड में खड़े होकर, ठीक है, बॉडी को बैलेंस करना होता है लहर के साथ, ठीक है बेटा। तो हम लोगों ने कौन से कंट्री में सर्फिंग होता है ये भी हमने देख लिया है, ठीक है। सर्फिंग गेम होता कैसा है ये भी हमें पता चल गया, ये भी एक बहुत ही डेंजरस गेम है। इसमें भी जैसे कि पानी में जैसे कि शार्क वगैरह का खतरा होता है, डूबने का खतरा होता है, ठीक है, अनबैलेंस हुआ गिर गए, लहर के साथ आप पानी के अंदर जा सकते हो, क्योंकि वाटर में करंट भी होता है बेटा, अंदर खींच लेता है वो, ठीक है। तो बेनिफिट्स ऑफ सर्फिंग में हम देख लेते हैं। इंप्रूव्स कार्डियोवास्कुलर फिटनेस, कार्डियोवास्कुलर फिटनेस को इंप्रूव करता है। शोल्डर एंड बैक आर स्ट्रेंथन, डेवलप्स लेग स्ट्रेंथ, टू स्पेंड टाइम आउटडोर एंड एंजॉय द नेचुरल एनवायरनमेंट। नेक्स्ट हम देखते हैं अ गुड आउटलेट फॉर स्ट्रेस एंड टेंशन। काफी सारे बेनिफिट्स इसमें हमें मिल जाते हैं जब एक इंडिविजुअल सर्फिंग प्रैक्टिस करता है, उसके बाद वो सर्फिंग करने लगता है, ठीक है बेटा। सर्फिंग में एक बात ध्यान रखना कि आफ्टर मील मतलब खाना खा लेने के बाद, ठीक है, हमें सर्फिंग नहीं, डायरेक्ट सर्फिंग नहीं करना है, कुछ टाइम बाद ही सर्फिंग में उतरे तो ठीक रहेगा, नहीं तो ऐसा कोई प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है बेटा। तो स्टूडेंट अब नेक्स्ट एंड लास्ट एडवेंचर स्पोर्ट्स है आपका पैराग्लाइडिंग। ओके स्टूडेंट, पैराग्लाइडिंग इज अ रिक्रिएशनल एंड कॉम्पिटिटिव एडवेंचर स्पोर्ट ऑफ फ्लाइंग पैराग्लाइडर्स। लाइटवेट, फ्री फ्लाइंग, फुट लॉन्च ग्लाइडर एयरक्राफ्ट विथ नो रिगेट प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो देखिए पैराग्लाइडिंग का पिक्चर भी आपके सामने है बेटा। पैराग्लाइडिंग किस तरीके से किया जाता है, पैराशूट के जरिए हिली एरिया से जंप किया जाता है और आपको आप एयर में लिफ्ट रहोगे, ठीक है, जब तक आप नीचे नहीं आ जाते हो, जैसे ही आप लैंड में आ जाते हो पैराग्लाइडिंग खत्म। लेकिन जब तक आप एयर में रहते हो तो उसमें भी काफी सारा बातों का ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। आपको बैलेंस करना आना चाहिए पैराशूट को, अपने बॉडी को, ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको होना चाहिए, ठीक है, डरना नहीं चाहिए। उसके बाद कभी कभी ऐसा भी होता है डर के मारे या घबराहट के मारे हम कुछ ऐसा मिस हैंडल कर लेते हैं कोई चीज को, जिससे हमें एक बड़ा एक्सीडेंट देखने मिल जाता है और हमारे साथ बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। तो ये सब बातों का ध्यान में रखना है। प्रॉपर इक्विपमेंट्स भी आपके पास होने चाहिए जो भी पैराग्लाइडिंग में यूज होते हैं बेटा। तो इसके टाइप्स अगर हम देखते हैं तो आप देख लीजिए, लाइट वेट, फ्री फ्लाइंग, फुट लॉन्च ग्लाइडर, एयरक्राफ्ट विथ नो रिगिड प्राइमरी स्ट्रक्चर, ठीक है। तो एक दो टाइप इसके भी इसमें मेंशन किए गए हैं, ठीक है। जो बिगनर है उनको फर्स्ट टाइप में ही रखा जाता है बेटा, हमेशा ये ध्यान में रखेंगे। जब वो धीरे धीरे इस एक्टिविटी को, इस गेम को करते रहता है और वो उसको एक्सपीरियंस हो जाता है, तब उसे एक लास्ट स्टेज में इन्वॉल्व किया जाता है, पार्टिसिपेशन लेने के लिए परमिट दिया जाता है बेटा, ठीक है। तो पैराग्लाइडिंग भी आपने समझ लिया बेटा। तो स्टूडेंट अब हम सेफ्टी मेजर्स देखेंगे। तो सेफ्टी मेजर्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग। When you are out for rock climbing, always check both the climber and belays, harness, buckles and double back। बेटा देखिए हमने रॉक क्लाइंबिंग के बारे में डिस्कस किया था। उसमें क्या होता है, बड़े बड़े चट्टानों में रोप के सहारे आपको चढ़ना होता है। तो कॉमन सा बात है, रोप अच्छे क्वालिटी का होना चाहिए, रोप में जो नॉट है वो सही होना चाहिए, बकल सही होना चाहिए, आपके शूज, आपके ग्लव्स भी सही होने चाहिए, जो नी के लिए, एल्बो के लिए जो गार्ड हम पहनते हैं, वेयर करते हैं, वो भी सही होना चाहिए, ठीक है। सारे बातों को ध्यान में रखकर आपको जो रॉक क्लाइंबिंग है वो आपको करना चाहिए, ठीक है बेटा। ये सेफ्टी मेजर्स हैं रॉक क्लाइंबिंग के। हेलमेट भी इसमें होता है बेटा, हेलमेट भी वियर करना होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं सेफ्टी मेजर्स फॉर ट्रैकिंग। ट्रैकिंग के लिए कौन कौन से सेफ्टी मेजर्स है। अवॉइड ट्रैकिंग ट्रिप ड्यूरिंग रेनी सीजन, स्पेशली डोंट स्टे एट द समिट ड्यूरिंग लाइटिंग। रेनी सीजन या बिजली जब गिरती है, बिजली कड़कती है, उस टाइम ट्रैकिंग को नहीं करना चाहिए बेटा, ठीक है। ये बात को आपको ध्यान में रखना है। टेक द रिक्वायर्ड मटेरियल सच एज वाटर, मैच बॉक्स, फूड स्टफ्स, स्मॉल नाइफ, रोप एटसेट्रा। स्मॉल नाइफ, फूड, उसके बाद मैच बॉक्स, वाटर, ठीक है। ऐसे जो भी नॉर्मल, जो भी तमाम जो भी आपको साधन है, जो आपको जरूरी है, ठीक है, ट्रैकिंग के वक्त, वो आपको रखना है अपने पास, बहुत ही वो है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट हम देखते हैं टू प्रिवेंट इंसेक्ट बाइट एंड वियर फुल स्लीव शर्ट्स एंड फुल पैंट्स। तो फुल स्लीव्स आपको क्लोथ वियर करना है बेटा, ठीक है, ताकि इंसेक्ट या मॉस्किटो से आपका स्किन, आपका बॉडी बचे रहे। और एक अच्छा क्वालिटी का शू भी इसमें चाहिए होता है बेटा, उसके साथ कॉम्पास वगैरह भी चाहिए होता है, क्योंकि किस डायरेक्शन में आप ट्रैकिंग कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो आप, उसका नॉलेज आपको होना चाहिए। साथ ही साथ जैसा कि एक वायरलेस फोन भी आपके पास होता है, तो सबसे अच्छा बात है ये, ठीक है। नेक्स्ट बेटा हम देखेंगे सेफ्टी मेजर्स फॉर सर्फिंग। सर्फिंग के लिए कौन कौन से सेफ्टी मेजर्स है। ऑलवेज गो सर्फिंग एट प्लेसेस पेट्रोल बाय लाइफ सेवर्स और लाइफ गार्ड्स। जहां पे आप सर्फिंग करने जाते हो,
तो वहां का एरिया जो आप पेट्रोल कर लो, लाइफ गार्ड के साथ बात कर लो, लाइफ गार्ड से वहां का अच्छा नॉलेज ले लो। उसके बाद रीड एंड ओबे द साइन। कभी कभी हम देखते हैं कि कोस्टल एरिया में कोई कोई सिंबल होता है, ठीक है, कोस्टल एरिया में कोई कोई सिंबल होता है, वो सिंबल का नॉलेज या साइन का नॉलेज भी होना चाहिए। उसके बाद डोंट गो ऑन सर्फिंग डायरेक्टली आफ्टर अ मील। देखिए हमने पहले भी डिस्कस किया था, आफ्टर मील हमें सर्फिंग करने नहीं जाना है। डोंट अटेम्प्ट टू सर्फ व्हेन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स और अल्कोहल। ड्रग्स और अल्कोहल इंटॉक्सिकेट जो मूड बोलते हैं उसमें भी सर्फिंग नहीं करना है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं बेटा सेफ्टी मेजर्स फॉर पैराग्लाइडिंग। लर्न टू फ्लाई फ्रॉम फुल्ली क्वालिफाइड पैराग्लाइडिंग इंस्ट्रक्टर। उसी के साथ अब पैराग्लाइडिंग जो है आप सीखिए जो फुल मतलब नॉलेज है उनको पैराग्लाइडिंग का, जिसको पैराग्लाइडिंग इंस्ट्रक्टर भी कहते हैं, ठीक है। ज्वाइन अ रजिस्टर्ड क्लब, और वो इंस्ट्रक्टर जो है एक रजिस्टर्ड क्लब से मतलब उसको रजिस्टर्ड क्लब का एक एफिलिएशन उनको होना चाहिए, ठीक है, तभी वो पैराग्लाइडिंग ठीक तरीके से उसका मान्य होता है और वो सिखा पाता है, ठीक है। जो पैराग्लाइडिंग का इंस्ट्रक्टर होता है उसी के बात हम कर रहे हैं बेटा, ठीक है। उसका एक कोई एक क्लब भी होना चाहिए जो वो क्लब से रजिस्टर होना चाहिए। यूज इक्विपमेंट अप्रूव्ड बाय योर इंस्ट्रक्टर। इक्विपमेंट तो इसमें कॉमन है, इक्विपमेंट तो चाहिए ही चाहिए, जैसा पैराग्लाइडिंग हो गया कि पैराग्लाइडिंग के लिए पैरासूट बैग, पैरा बैग जिसे हम कहते हैं, जिसमें पैरासूट पैक रहता है, जब आप जंप करते हो तब उसे आप खोलते हो। साथ ही साथ आपके पास शूज, ग्लव्स, हेलमेट, बहुत कुछ इसमें जो भी इक्विपमेंट चाहिए वो अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। प्लान योर फ्लाइट बिफोर हैंड। तो प्लान जो है आपका मतलब फ्लाइट से अगर आपको कूदना है, क्योंकि फ्लाइट से भी कूद सकते हैं, उसके बाद कोई हिली एरिया, कोई बिल्डिंग में चढ़कर, कोई टावर में चढ़कर भी, और कोई हिली एरिया में जाकर भी जंप करते हैं, ठीक है, पैराग्लाइडिंग करते हैं। जंप करने के बाद कुछ डिस्टेंस में आने के बाद वो पैराशूट को ओपन कर देते हैं बेटा। तो ये पूरा प्लान होना चाहिए। अगर बिना प्लान के आप कर रहे हो तो कोई इंजुरी या कोई नुकसान या बड़ा कोई एक्सीडेंट होने का चांस बनता है बेटा, ठीक है। तो उसके बाद बेटा अब हम देखेंगे सेफ्टी मेजर्स फॉर रिवर राफ्टिंग। रिवर राफ्टिंग का सेफ्टी मेजर्स क्या है, तो चूज अ लाइसेंस एंड प्रोफेशनल राफ्टिंग आउटफिटर। अब जो रिवर राफ्टिंग है तो वो भी कोई इंस्ट्रक्टर होगा, ठीक है, जो आपको रिवर राफ्टिंग कराता है, तो उसके पास लाइसेंस होना चाहिए, रिवर राफ्टिंग का नॉलेज होना चाहिए सही तरीके का। ऑलवेज वियर अ लाइफ जैकेट एंड हेलमेट। हमेशा लाइफ जैकेट और हेलमेट को वियर रखना चाहिए, ठीक है, वियर करना चाहिए। बी सेफ एंड कंफर्टेबल। हेलमेट और लाइफ जैकेट को पहनने के साथ आप बहुत ही सावधानी और बहुत ही कंफर्ट होना आपको मतलब रहना है, तभी आप रिवर राफ्टिंग कीजिए और रिवर राफ्टिंग करना चाहिए। मेक श्योर यू हैव द राइट आउटरवियर फॉर द डे। जो एक सही दिन को मतलब जैसा ये नहीं कि बहुत तूफान है, बारिश है, ऐसा है, उस टाइम आप रिवर राफ्टिंग करने निकल गए, ऐसा नहीं, सही दिन का चुनाव रखना है आपको। यू शुड अवॉइड गोइंग फॉर रिवर राफ्टिंग अलोन। इन फैक्ट रिवर राफ्टिंग अलोन इज अ साइन ऑफ जस्ट आस्किंग फॉर ट्रबल। अकेला रिवर राफ्टिंग नहीं करना चाहिए, ठीक है, ट्रबल मतलब ग्रुप के साथ ही आपको करना है, ठीक है। अकेला रिवर राफ्टिंग करना आपको नहीं चाहिए, क्योंकि हमें दिया गया बेटा देखिए अलोन इज अ साइन ऑफ जस्ट आस्किंग फॉर ट्रबल, ठीक है, रिवर राफ्टिंग। नो नाउ द प्रॉपर स्विमिंग टेक्निक्स। प्रॉपर स्विमिंग टेक्निक्स भी आपको होना चाहिए, आपको तैरने का नॉलेज होना चाहिए, स्विमिंग आना चाहिए बेटा, ठीक है। यू शुड हैव प्रॉपर नॉलेज अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ रिवर्स। रिवर का नॉलेज भी आपको होना चाहिए कि कितना बहाव है वो रिवर में, कहां कहां टर्निंग पॉइंट है, कहां ज्यादा ये है हिल्या है, कहां ज्यादा डाउन है, सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हर चीज का नॉलेज आपको होना चाहिए। दीज आर क्लासिफाइड फ्रॉम ग्रेड 1 to 4 फ्रॉम इजी लेवल टू डेंजरस लेवल। इसमें भी देखिए बेटा हमने टाइप बताया था 1 से लेकर 4 तक, जैसे कि पहले एडवेंचर स्पोर्ट्स में हमने टाइप बताया था, तो इसमें भी टाइप्स होते हैं, क्योंकि अलग अलग टाइप के रिवर होते हैं ना बेटा। रिवर तो एक ही टाइप का नहीं होता, अलग अलग टाइप, किसी में बहाव ज्यादा होता है, किसी में बहुत ज्यादा गहराई होता है, किसी का जो चौड़ाई होता है बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, तो ऐसे, और किसी में लहर जो है बहुत ऊंची ऊंची होती है, बहुत ज्यादा होते हैं, तो ऐसे और प्रॉब्लम आती है हमें रिवर राफ्टिंग करने में। तो हमें रिवर राफ्टिंग करने के लिए जो 4 टाइप्स ऑफ रिवर है इसका नॉलेज भी हमें होना चाहिए, जब जाकर हमें रिवर राफ्टिंग में पार्टिसिपेट लेना चाहिए और इन्वॉल्व होना चाहिए। और जो बिगिनर होता है उसे नॉर्मल जोन में ही रिवर राफ्टिंग कराया जाता है, या नॉर्मल जोन में ही रख के कोई भी एडवेंचर स्पोर्ट्स को कराया जाता है, क्योंकि बेटा ये एक रिस्क वाला स्पोर्ट्स है, इसमें जान जाने का खतरा होता है, लाइफ का प्रॉब्लम होता है इसमें, ठीक है, और बड़े से बड़े एक्सीडेंट होने का चांस रहता है इसमें। इसीलिए बिगिनर को नॉर्मल और बहुत ही इजी वे में फर्स्ट टाइम जब वो आता है पैरा एडवेंचर स्पोर्ट्स में, तो उसे एडवेंचर स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व किया जाता है, जो वो एडवेंचर स्पोर्ट्स वो खेलता है या खेलना चाहता है, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट हम देखेंगे सेफ्टी मेजर्स फॉर माउंटेनियरिंग। दिस इज स्पेशली इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर एंगेज्ड इन अ हाई रिस्क एक्टिविटी, ठीक है बेटा। ऑलवेज मेक श्योर टू बी रोप एंड क्लिप in everywhere. Make sure the rope is in good condition and not frayed, and avoid putting too much weight on the ropes. Dehydration is a common occurrence at higher mountains. बेटा देखिए हमने डिहाइड्रेशन का भी बात किया था। माउंटेनियरिंग मतलब
माउंटेन में चढ़ना है आपको, ठीक है, हिली एरिया में चढ़ना है, हमने पहले भी डिस्कस किया है, तो उसमें रोप भी होता है, तो रोप से हम एक दूसरे को अटैच रहते हैं, हमें रोप से एक दूसरे को, तो रोप को भी ठीक तरीके से पकड़ना है, रोप का क्वालिटी सही होना चाहिए, रोप का नॉट जहां लगता है, ठीक है, वो भी सही होना चाहिए, बकल सही होना चाहिए, उसके बाद एक प्रॉपर वे में गुड क्वालिटी का आपको जो फुटवियर है वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है, साथ ही साथ ये जो फुल स्लीव क्लोथ है वो भी है, अगर आप वियर कर रहे हो तो काफी अच्छा है, कॉम्पास होना चाहिए उसके बाद, और डिहाइड्रेशन का होने का प्रॉब्लम रहता है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया, क्योंकि एक चढ़ाई में चढ़ना है और वो डिफिकल्ट उसका रूट है, तो फटीग जल्दी से जल्दी आएगी आपकी बॉडी में, ठीक है, जिससे आप अगर उसको नजरअंदाज करोगे, इग्नोर करोगे तो डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम भी हो सकता है आपको। तो बेटा इन सब चीजों का जानकारी भी आपको रखना चाहिए, वाटर का जो कैन है या वाटर का जो बोतल है वो अपने पास आपको कैरी करके रखना है, ठीक है बेटा। आई होप कि ये चैप्टर आपको काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू वेरी मच।